भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। यहाँ हम उन महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और विषयों पर चर्चा करते हैं जो न केवल हमारे समाज से जुड़े होते हैं बल्कि हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम एक ऐतिहासिक और दिलचस्प मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी रेड बुक केस। मामले की पृष्ठभूमि। इंदिरा गांधी, जो भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थी, 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1988 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। उनकी नीतियों और राजनीतिक निर्णय अक्सर चर्चा का विषय रहते थे। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। उनकी नीतियों और राजनीतिक निर्णय अक्सर चर्चा का विषय रहते थे। 1975 में भारत में एक ऐतिहासिक संकट आया जब इंदिरा गांधी को भारतीय लोकसभा चुनाव में धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। इस फैसले के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसके परिणाम स्वरूप कई कानूनी मामले उठे। इसी दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा एक किताब प्रकाशित की गई जिसे रेड बुक के नाम से जाना गया। यह किताब उनके व्यक्तिगत विचारों, सरकारी नीतियों और प्रशासन के दृष्टिकोण पर आधारित थी। रेड बुक का विवाद। रेड बुक को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब इसमें कुछ ऐसी जानकारी और बयान शामिल थे जो गोपनीय और संवेदनशील माने गए थे। यह आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने अपनी किताब में ऐसे दस्तावेजों और विचारों को प्रकाशित किया था जिन्हें सरकार की नीति और प्रशासन की गोपनीयता के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। समाज में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह पुस्तक सरकार की सुरक्षा और प्रशासन की पारदर्शिता के खिलाफ है? क्या यह एक ऐसा कदम था जो प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है? और क्या यह एक सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा निजी और संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने का मामला था? कोर्ट में मामला। यह मामला भारतीय न्यायपालिका के सामने आया। न्यायालय को यह तय करना था कि क्या इंदिरा गांधी द्वारा प्रकाशित रेड बुक में शामिल सामग्री संविधान और कानूनों का उल्लंघन करती है। विशेष रूप से क्या सार्वजनिक और संवेदनशील जानकारी को बिना सुरक्षा और उचित अनुमति के सार्वजनिक करना उचित था। इसके बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी संवैधानिक अधिकारी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को सार्वजनिक दस्तावेजों या गोपनीय जानकारी को बिना उचित समीक्षा और सुरक्षा उपायों के साझा करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह माना कि ऐसे दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। अब बात करते हैं कानूनी दृष्टिकोण की। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने यह साबित किया कि किसी भी प्रधानमंत्री या अन्य सरकारी अधिकारी को संविधान और कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। यह नियम केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। कोर्ट ने यह माना कि जब तक कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है,
तब तक उसे उचित सुरक्षा और समीक्षा के बिना प्रस्तारित नहीं किया जा सकता। यह मामले में पारदर्शिता के महत्व को स्पष्ट रूप से सामने लाता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परे जाकर जानकारी का सार्वजनिक अनावरण ना करे। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। रेड बुक केस का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह मामला भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की शक्ति और उनके संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभाषित करने में महत्वपूर्ण था। यह एक चेतावनी भी थी कि किसी भी सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय संविधान और न्याय की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। इस मामले ने यह भी साबित किया कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है और किसी भी सरकारी कार्यवाही के खिलाफ कानूनी मार्गदर्शन और निर्णय देती है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। रेड बुक का महत्व। रेड बुक न केवल एक पुस्तक थी, बल्कि यह उस समय की सरकार के दृष्टिकोण और विचारों का अभिव्यक्ति थी। हालांकि यह किताब इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत नीतियों और सरकार के दृष्टिकोणों का प्रतीक बनी, लेकिन इसके विवाद के कारण यह सवाल खड़ा करती है कि कितनी पारदर्शिता और सार्वजनिकता उचित है। कानूनी और राजनीतिक सीख। इस केस से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। संविधान और कानून की सर्वोच्चता। किसी भी प्रधानमंत्री या सरकारी अधिकारी को संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना चाहिए। यह किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वे सार्वजनिक हित में काम करें, लेकिन ऐसा करते हुए वे संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। गोपनीयता और पारदर्शिता का संतुलन। सरकार की जानकारी को साझा करते समय गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गोपनीयता बनी रहे जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह मामला यह साबित करता है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम करती है और सरकार से किसी भी कदम को संवैधानिक दृष्टिकोण से देखती है। इंदिरा गांधी के रेड बुक केस ने भारतीय कानूनी और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, को अपने कार्यों में संविधान और कानूनों का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की कोई भी कार्रवाई नागरिकों के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ ना जाए, पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, यह था इंदिरा गांधी रेड बुक केस पर एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको इस मामले से जुड़ी कानूनी पहलुओं और उनके प्रभाव के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अपने विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में। तब तक के लिए नमस्कार।